हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रिलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। अगर एक क्वेश्चन है इस तरीके से कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन which is अगर मैं बोलूँ कि रिफ्लेक्सिव but neither symmetric nor transitive, तो इस टाइप का एक रिलेशन का एग्जांपल देना है जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये क्या होता है रिलेशन का। तो अगर एक रिलेशन डिफाइन होता है फ्रॉम ए टू ए, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव किस कब होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा अगर A, A belongs to R for all A belongs to कैपिटल A। अगर मैं कोई कैपिटल A सेट जो है, इस सेट से मैं जो भी एलिमेंट कंसिडर करूंगा, सब के सब एलिमेंट का इस तरीके का ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा। सिमेट्रिक कब बोल सकते हैं? सिमेट्रिक कब बोल सकते हैं? अगर A, B बिलोंग्स टू R है, तो ये इंप्लाई करेगा B, A बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे है यार A, B, ये दोनों के दोनों में कैपिटल A से कंसिडर कर रहा हूँ। और ट्रांजिटिव किस तरीके से बोला जाएगा? ट्रांजिटिव हम लोग तभी बोल पाएंगे अगर A, B R से लिया जा रहा है और B, C R से लिया जा रहा है, तब जाके ये इंप्लाई करना चाहिए A, C R में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो A, C R में प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे भी अगर A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल, मतलब ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स कैपिटल A से लिया जाएगा। तो सिमेट्रिक में देख लेते हैं। सिमेट्रिक में A और B दोनों के दोनों एलिमेंट कैपिटल A से लिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि A, B ऑर्डर पेयर A, B ये रिलेशन में अगर प्रेजेंट है, तब जाके इसका मतलब रिवर्स B, A ये भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। और ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोला जाएगा? अगर A, B मतलब A, B, C तीनों के तीनों एलिमेंट कैपिटल A से लिया जा रहा है और A, B A और B का ऑर्डर पेयर अगर उस रिलेशन में प्रेजेंट है, सिमिलरली B और C का ऑर्डर पेयर अगर उस रिलेशन में प्रेजेंट है, तो इसका इम्प्लीकेशन जो है यहाँ पे B वेनिश होके A, C का मतलब A और C का ऑर्डर पेयर उसी रिलेशन में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी जाके उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोल पाएंगे। तो ये हम लोगों का रहा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कंसेप्ट। तो अगर ये रिलेशन तीनों के तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लेता है, तब जाके उस रिलेशन का नाम बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि गिवन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके का एक रिलेशन हम लोगों को निकालना है जो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा, ए डिफाइन करना पड़ेगा इस एग्जांपल को बनाने के लिए। तो पहले तो मुझे ए डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इनिशियली कंसिडर कर लेते हैं, लेट कैपिटल ए जो है वो हम लोगों का 1, 2, 3 मतलब ये तीन एलिमेंट से ये कैपिटल ए सेट फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन जो डिफाइन करेंगे,
तो उस वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मैं यहाँ पे क्या देखा, कैपिटल एस ए में जो जो एलिमेंट्स है फॉर ऑल ए, तो दैट मीन्स कैपिटल ए में जो जो एलिमेंट्स है सबका सब एलिमेंट्स को लेने के बाद इस तरीके से ऑर्डर पेयर फॉर्म होना चाहिए, वो आर में प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आर रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया कि 1,1, ठीक है, 1,1, उसके बाद 2,2, मीन्स यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट्स है सबका इस तरीके का ऑर्डर पेयर फॉर्म होना चाहिए, सेम सेम। तो 3,3, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट तो आ चुका है, ठीक है। 1 का ऑर्डर पेयर 1,1, 2 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर 2,2, 3 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर 3,3। तो ये तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया यहाँ तक, अगर मैं बोलूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बट यहाँ पे और एक चीज बोला गया है कि नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो अभी देखो ये दोनों के मतलब ये रिलेशन जो डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है आर में तो उसका रिवर्स बी कोमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 1,1 आर में प्रेजेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस रिलेशन में 1,1 प्रेजेंट है, तो इसका अगर रिवर्स कंसीडर करूँ तो ये फिर से 1,1 बन जाएगा। वो फिर से क्या है, इस रिलेशन में प्रेजेंट है, यस, इस रिलेशन में प्रेजेंट है, तब जाके ये रिलेशन सिमिलरली 2 के लिए भी होगा, सिमिलरली 3 के लिए भी होगा। तो इसका मतलब इस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं और सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये बन चुका है कि हम लोग इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे और सिमेट्रिक बोलेंगे, बट यहाँ पे सिमेट्रिक ना होने का मतलब कंडीशन चाहिए यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिस तरीके से ये सिमेट्रिक मतलब ना हो। तो अगर सिमेट्रिक ना हो तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2,3 एक एलिमेंट अगर कंसीडर करूँ तो इसका तो रिवर्स करने से ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है, इसका भी अगर एलिमेंट को रिवर्स करेंगे तब भी जाके वो एलिमेंट मतलब प्रेजेंट होता है, वो ऑर्डर पेयर। सिमिलरली 3,3 इसका भी अगर रिवर्स करेंगे तब एलिमेंट अगर रिवर्स करेंगे तब जाके फिर से वो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में प्रेजेंट होता है। बट 2,3 अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो 2,3 अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो इसको इसका जो एलिमेंट्स है इसको अगर रिवर्स करेंगे तब जाके ये क्या बन जाता है 3,2। तो 3,2 क्या उस रिलेशन में प्रेजेंट है, तो इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है ये रिलेशन हम लोग का रिफ्लेक्सिव हुआ है बट सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो सिमिलरली अभी देखेंगे कि ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए हम लोगों का, 1,2 जैसे कि ए कोमा बी, बी कोमा सी और ए कोमा सी ये होना चाहिए। तो ए कोमा बी, तो इस तरीके से देख लेते हैं 1,1, तो 1,1 जब भी ये एलिमेंट रहेगा 1,1 तो ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म करता है इस 1,1 के लिए ये ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई करेगा, किस लिए हम लोग देख लेते हैं कि 1,1 बाकी एक्स्ट्रा और एक भी एलिमेंट नहीं है जो 1, समथिंग प्रेजेंट हो। तो जस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,1, फिर से तुम 1,1 लिखोगे तो फाइनली तुम्हें 1,1 मिलेगा। तो इस एलिमेंट के लिए तो ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम। बट इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2,2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2,2 प्रेजेंट है उस रिलेशन में, और यहाँ पे एंड 2,3 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अभी ये हम लोगों का क्या इंप्लाई करना चाहिए, 2,3 इस रिलेशन में प्रेजेंट है कि नहीं वो इंप्लाई करना चाहिए। बट 2,3 तो इस रिलेशन में प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांजिटिव कंडीशन हर एक जगह पे सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ये ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे लाना पड़ेगा जिससे ये ट्रांजिटिव ना हो। तो 2,3 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला,
और अगर मैं यहाँ पे 3,1 एक्स्ट्रा डालूंगा तो अब देखो 2,3 प्रेजेंट है रिलेशन में एंड 3,1 प्रेजेंट है उस रिलेशन में। यहाँ पे बी जो है वो बी मैच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए? 2,1 होना चाहिए, वो रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। 2,1 क्या यहाँ पे इस रिलेशन में प्रेजेंट है क्या? इस रिलेशन में तो प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए ये हम लोगों का जो रिलेशन है बाकी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई कर ठीक है, बट ये दो एलिमेंट कंबाइन करने के बाद जो 2,1 मिल रहा है ट्रांजिटिव कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो 2,1 इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई ये रिलेशन हम लोग का ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एग्जांपल को डिफाइन कर लिया कि ये हम लोगों का जो रिलेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये रिलेशन हम लोगों का रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एग्जांपल डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ठीक इसी तरीके से अगर हम लोगों को और एक क्वेश्चन दिया कि ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया कि आई थिंक ये क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा मतलब एडिट करके दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहा कि व्हिच इज ट्रांजिटिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव, तो तब जाके हम लोग रिलेशन जो डिफाइन करेंगे वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे। हम लोग ए ऐसे ही कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम लोग रिलेशन को मॉडिफाई करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है इसका मतलब 1,1 प्रेजेंट नहीं है, 2,2 प्रेजेंट नहीं है, 3,3 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब के सब इस तरीके का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, या फिर इनमें से एक दो एलिमेंट एब्सेंट होने से भी होता है। तो अगर इस रिलेशन को मैं इस तरीके से डिफाइन करूँ 1,2 1,2 2,3 2,3 और 1,2 2,3, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो 1,3। इस तरीके का अगर ये रिलेशन फॉर्म करता है तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, तो 1,3 भी प्रेजेंट है ट्रांजिटिव कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसके साथ साथ अभी देख लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? 1,2, इसका ऑपोजिट मतलब एलिमेंट को अगर रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 2,1। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बट इसका इम्प्लाई क्या 2,1 उस रिलेशन में प्रेजेंट है क्या? नहीं ना, 2,1 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोगों का ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक बन चुका है। ठीक है, बाकी एलिमेंट भी चेक करके देख सकते हो, इस तरीके का बनेगा। और रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 1,1 रिफ्लेक्सिव के लिए सब के सब एलिमेंट का इस तरीके का ऑर्डर पेयर फॉर्म होना चाहिए, जैसे कि 1,1 और 2,2 3,3। ठीक है, तो इस तरीके का तीनों एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, इस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, बट एक भी प्रेजेंट नहीं है। और इसी वजह से ये हम लोगों का जो रिलेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा बट सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग और एक एग्जांपल डिफाइन करें, अच्छा तुम लोग चाहो तो यहाँ पे अलग सा भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर ये एक रिलेशन डिफाइन किया, दूसरा और एक रिलेशन इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि 1,3 3,2, तो ये बन जाएगा 1,2। तो ये भी हम लोगों का दूसरा और एक रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, बट हर एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, जो क्वेश्चन में बोला जाएगा उस तरीके का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बोला
which is reflexive, symmetric and transitive. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेम लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू हम लोगों का 1 2 3 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है 1 2 3 कंसिडर कर लेते हैं। तो रिलेशन को हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इस तरीके से ऑर्डर पेयर होना चाहिए 1,1 2,2 3,3, ये तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब तुम चाहो तो इसको भी बोल सकते हो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एलिमेंट हम लोगों का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो और तुम चाहो तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे कि 1,2 2,1, ठीक है। तो 1,2 2,1 1,1 प्रेजेंट है, वो भी ठीक है। तो इस तरीके का तुम रिलेशन बना सकते हो। हाँ, तो 1,2 चलिए 1,2 ऑलरेडी प्रेजेंट, तो 2,3, तो 2,3 प्रेजेंट होगा तो 3,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का सिमेट्रिक बोला गया है। तो 2,3 जब भी प्रेजेंट रहेगा तो 3,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरीके का तुम डिफाइन कर सकते हो 2,3, तो 2,2 यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि 1,2 यहाँ पर प्रेजेंट है, 2,3 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 1,3 यहाँ पर प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो 1,3 हम लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा फिर से, 1,3 यहाँ पे फिर से डालना पड़ेगा। तो 1,3 डालेंगे तब जाके साथ ही साथ हम लोगों को 3,1 भी डालना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से चेक करना है कि हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो 3 कंडीशंस है वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1,2 प्रेजेंट है, 2,1 इसका ऑपोजिट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 2,3 प्रेजेंट है, 3,2 प्रेजेंट है, 1,3 प्रेजेंट है, 3,1 प्रेजेंट है, तो सिमेट्री का हर एक कंडीशन सेटिस्फाई। ट्रांजिटिव देख लेते हो, 1,2 प्रेजेंट है, 2,1 प्रेजेंट है, तो 1,1 प्रेजेंट है यहाँ पे, 2,3 3,2 2,2 प्रेजेंट है, 1,3 3,1 1,1 प्रेजेंट है। तो और एक देख लेते हो 1,2 2,3, तो 1,3 प्रेजेंट होना चाहिए, तो 1,3 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक इसी तरीके से 3,2 कंसिडर कर लेते हैं, और 2,3, तो 3,3 प्रेजेंट है, तो 3,2 2,1, तो 3,1 प्रेजेंट है। सबके सब एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है ट्रांजिटिव के लिए। तो इस तरीके से हम लोग एक एक एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब रिफ्लेक्सिव किस तरीके से होगा, सिमेट्रिक किस तरीके से होगा, ट्रांजिटिव किस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। Show that a relation defined by R on Z such that R is equal to x comma y such that mod x minus y is even is an equivalence condition। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कि show that a relation defined by R on Z that means a set of integers such that R is given by like this is an equivalence relation। तो
जेड तो हम लोगों के पास इस एक ही जगह पे, जैसे कि डोमेन हम लोगों का जेड ही है, तो हम लोग रिलेशन यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है हम लोगों को। इस ये जो आर गिवन है, इस आर, तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, अगर कोई भी इंटीजर, तो मतलब z में जो भी इंटीजर्स है वो सब अगर कंसीडर करेंगे तो मॉड x माइनस एक्स क्या होता है? मॉड x माइनस एक्स इट इज ऑब्वियसली जीरो। तो जीरो को हम लोग 2 इंटू जीरो भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू जीरो ये हम लोगों का इवन। therefore x कॉमा एक्स, देखो मॉड x माइनस एक्स, therefore मॉड x माइनस एक्स is even for all x belongs to z। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब वो ऑर्डर पेयर जो है, ये कंडीशन कौन से एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हुआ है? एक्स एलिमेंट के लिए। तो ये एक्स एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर फॉर्म होगा, वो ऑर्डर पेयर कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? इस आर में प्रेजेंट रहेगा। देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब देखो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव इस तरीके से ये डिफाइन किया गया, मतलब सेटिस्फाइड हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे सिमेट्रिक कंडीशन। तो सिमेट्रिक कंडीशन के लिए हम लोग किस तरीके से करेंगे देख लो। let x, y belongs to R। अगर एक एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट x, y हम लोग रिलेशन से कंसीडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या इम्प्लाई होगा? मॉड x माइनस वाई इज इवन। मॉड x माइनस वाई क्या होगा? यहाँ पे इवन नंबर होगा। तो अगर मॉड x माइनस वाई इवन है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी तो इवन है। मैंने जस्ट यहाँ पे अंदर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे हायर एक्स वाई, ये दोनों कहाँ से लिया जा रहा है? ये दोनों हम लोगों का जेड से लिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मॉड के अंदर निगेटिव है तो ये बन जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से ये y माइनस एक्स। तो अगर माइनस यहाँ पे मॉड के अंदर अगर माइनस साइन है तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इवन, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अच्छा देखो, तो x माइनस वाई अगर इवन है तब जाके ऑर्डर पेयर x, y फॉर्म होता है। तो y माइनस एक्स अगर इवन है तब जाके यहाँ पे ऑर्डर पेयर किस तरीके से फॉर्म होगा? y, x, तो y, x बिलोंग्स टू r, इस तरीके से फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि देयरफॉर x, y ये हम लोग इस रिलेशन से ले रहे हैं, ये इम्प्लाई कर रहा है y, x ये भी उस रिलेशन में प्रेजेंट है। तो हायर x और y कहाँ से लिया जा रहा है? x और y z से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का सिमेट्रिक का कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। तो आई थिंक सिमेट्रिक भी सब लोगों को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग ट्रांजिटिव डिस्कस करेंगे। तो अगर तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब जाके हम लोग रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग ट्रांजिटिव का कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे।
तो ट्रांजिटिव के कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को वो कंसिडर करना पड़ेगा उस तरीके से। तो देख लेते हैं यहाँ पे रोमन 3 लेट x, y, ये हम लोगों ने कंसिडर किया कि ये x, y इस रिलेशन में प्रेजेंट है। इसके साथ साथ ये भी कंसिडर किया गया है कि y, z ये भी इस रिलेशन का और एक एलिमेंट है, कंसिडर कर लेते हैं। तो x, y, z ये कहाँ से लिया जा रहा है? यार x, y, z ये z से लिया जा रहा है, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ये z से लिया जा रहा है, बोल z, ये सेट ऑफ इंटीजर से लिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर सेट ऑफ इंटीजर से लिया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एलिमेंट अगर इस रिलेशन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद ही इस रिलेशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मॉड x माइनस वाई इज इवन, तो ये हम लोग इवन नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट अगर इस रिलेशन में प्रेजेंट है दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा फिर से, एंड मॉड y माइनस जेड इज इवन, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर मॉड में अगर इवन नंबर है, ठीक है, अगर मॉड हटाएंगे तब भी जाकर तो वो इवन नंबर ही रहेगा, वो हम लोग का पॉजिटिव आ सकता है या फिर निगेटिव आ सकता है, वो अलग बात है, बट नंबर तो इवन नंबर रहेगा। तो मैं इसको अगर मॉड यहाँ पे उधर कर दूँ तो क्या क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इवन, एंड यहाँ पे भी अगर मॉड यहाँ से उधर कर दूँ तब जाके y माइनस जेड इज इवन। तो फाइनली यहाँ पे दिस इज इवन एंड दिस इज ऑल्सो इवन। तो दो इवन नंबर को अगर ऐड किया जाएगा तब भी जाके तो इवन नंबर मिलता है, दैट मीन्स ये इम्प्लाई करेगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, मतलब मैंने इन दोनों इवन नंबर को ऐड कर दिया, तो ये क्या बनेगा, इज इवन। तो यहाँ पे वाई वाई कैंसिल, तो x माइनस जेड इज इवन। तो x माइनस जेड अगर इवन है तो इसका मॉड अगर कंसिडर करूँ तब भी जाकर ये इवन बनेगा, ठीक है। तो मॉड अगर इवन है तो इसका मतलब क्या है, ये x, z यहाँ पे प्रेजेंट है, रिलेशन में प्रेजेंट है, x, z इस रिलेशन में प्रेजेंट है, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, देयरफॉर x, y उस रिलेशन में प्रेजेंट था, एंड y, z उस रिलेशन में प्रेजेंट था। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इंप्लाई कर रहा है कि z, x, z ये भी उस रिलेशन में प्रेजेंट है। तो हायर x, y, z कहाँ से लिया जा रहा है, हायर x, y, z आर कैपिटल Z से लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रांजिटिव का कंडीशन था, तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी बन गया है, सिमेट्रिक भी बन गया है और ट्रांजिटिव भी बन गया है जो रिलेशन गिवन था। तो इन तीनों नंबर को हम लोग एक साथ इंक्लूड करेंगे, मतलब एक साथ कंबाइनिंग करने से हम लोगों को क्या पता चलता है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, दैट मीन्स वो रिलेशन हम लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हेंस फ्रॉम Roman 1, Roman 2 and Roman 3 we have actually see that the relation capital R is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे इस तरीके से, so that the relation defined by R
और एक हम लोग एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। लेट capital L be the set of all straight lines. The set of all straight lines. Set of all straight lines in the xy plane. In the xy plane. In the xy plane. And let R be a relation. And let R be a relation. R be a relation defined in L as capital R is equal to collection of all ordered pairs of L1, L2 such that L1 is parallel to L2, is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. What is the set of lines related to the line y is equal to 2x plus 3. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है L is a set of all straight lines in the xy plane। मतलब हम लोगों का xy प्लेन जो है, यहाँ पे जितना सारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकता है, जितना सारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकता है, फॉर्म होगा, सब स्ट्रेट लाइंस का कलेक्शन है हम लोगों का L, ठीक है। And R be the relation defined in L as R is equal to this। तो कैपिटल R is equal to this, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हम लोगों का पैरेलल लाइन है, उसके बाद ये लाइन यहाँ पे पैरेलल लाइन है, तो जो लाइंस पैरेलल है उन सब लाइंस का कलेक्शन हम लोगों का ये गिवन है। जैसे कि L1, L2, अगर तुम इसको L1 कंसिडर करोगे, इसको L2 कंसिडर करोगे, ठीक इसी तरीके से ये तुम्हारा अनदर L1, ये तुम्हारा अनदर L2, या फिर L3, L4 भी कंसिडर कर सकते हो, तब जाके तुम्हारा ये बन जाएगा। इन सब एलिमेंट का जो पेयर फॉर्म होता है, वो पेयर हम लोगों का यहाँ पे R में डिफाइन किया गया है। दैट मीन्स R इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस such that the straight lines are parallel, such that L1 is parallel to L2, ठीक है। Collection of all ordered pairs of the lines which are parallel to each other. So that means L1 is parallel to L2. That means L1, L2 is the ordered pair in the relation R। तो इस रिलेशन को हम लोगों को क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब सेम, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। तो ये हम लोग बाद में करेंगे, पहले तो इसको देख लेते हैं।
तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस का कंडीशन है, तो यहाँ पे भी वही लाइन मतलब वही कंडीशन यहाँ पे रिलेट होके बाद में सेट ऑफ लाइंस फॉर्म होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे एल हम लोगों का सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है और आर हम लोगों के पास इस तरीके से ये गिवन है। तो रोमन वन हम लोगों का क्या है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन है। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए फॉर ऑल एल कहाँ से लिया जा रहा है, फॉर ऑल एल L1 कंसिडर कर लेते हैं। फॉर ऑल L1 मतलब फॉर ऑल लाइंस L1 कहाँ से, बिलोंग्स टू कैपिटल L। हम लोगों का कैपिटल L क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, अच्छा तो इसके लिए L1 is parallel to itself। ठीक है, तो क्लियरली लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है वो खुद का पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि L1 इज पैरेलल टू itself मींस L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो L1 इज पैरेलल टू L1 से L1 इज पैरेलल टू L1, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों का कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया, ये फर्स्ट रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सेटिस्फाई किया। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, L1, L1 ये कहाँ पे बिलोंग करता है, R में बिलोंग करता है। ठीक है, कॉमा फॉर ऑल L1 कहाँ से, कैपिटल L से लिया जा रहा है, मीन्स L1 हम लोगों का ये L से लिया जा रहा है। तो ये हम लोगों का रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि ये सिमेट्रिक होता है कि नहीं। आई थिंक यहाँ पे सब लोगों को क्लियर है ये चीज। फॉर ऑल दिस अब सिमेट्रिक कंडीशन देख लेते हैं। रोमन 2 सिमेट्रिक कंडीशन में क्या है, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। तो हयर L1, L2 ये कहाँ से लिया जाता है, कैपिटल L से लिया जाता है, मतलब L से लिया जाता है जो L गिवन है। अच्छा, L1, L2 अगर R में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करके ही बना है। तो ये इंप्लाई करेगा L1 इज पैरेलल टू L2। तो अगर L1 इज पैरेलल टू L2 यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो अगर ये हम लोगों का मान लेते हैं, ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मान लो L1 लाइन है, ये मान लो L2 लाइन है। तो अगर मैं बोलूँ L1 इज पैरेलल टू L2 तो ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई करेगा कि L2 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं कि इंप्लाइज L2 इज पैरेलल टू L1। तो L2 इज पैरेलल टू L1 इसका मतलब क्या है, L2, L1 ये कहाँ पे प्रेजेंट है, R में प्रेजेंट है। देखो L2 इज पैरेलल टू L1 तो L1 के जगह पे L2 आ जाएगा, L2 के जगह पे L1 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये हम लोगों का देयरफॉर L1, L2 ये R में प्रेजेंट है, ये इंप्लाई करेगा L2, L1 ये भी R में प्रेजेंट है। और L1, L2 ये L से लिया जाएगा। तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो R इज सिमेट्रिक। आई थिंक यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है सिमेट्रिक कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग ट्रांजिटिव कंडीशन चेक करते हैं। रोमन 3 let L1, L2 belongs to capital R and L2, L3 belongs to capital R, where L1, L2, L3 belongs to capital L। ठीक है,
तो L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2 एंड ये L2 एंड कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है? L2 इज पैरेलल टू L3, पैरेलल टू L3। अच्छा, अगर ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये लाइन अगर इसके साथ पैरेलल है, तो ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों लाइन पैरेलल है। दैट इम्प्लाइज L1 कॉमा L2 कॉमा L3 आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो तीनों के तीनों पैरेलल लाइंस है। तो तीनों अगर पैरेलल लाइंस है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? L2 को अगर यहाँ से विड्रॉ कर देंगे तब जाके L1 इज पैरेलल टू L3। तो ये कंडीशन पूरा का पूरा सेटिस्फाई होगा क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल लाइंस था। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? L1 L3 और डेफिनेट में बिलोंग्स टू R है। तो देयरफॉर L1 कॉमा L2 ये बिलोंग्स टू R था एंड L2 कॉमा L3 ये बिलोंग्स टू R था। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये किसके लिए? फायर L1 L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से क्या कंक्लूड होता है? देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। तो R को हम लोगों ने ट्रांजिटिव यहाँ पे देख लिया है कि R रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे लास्ट हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3 you see that R is an equivalence solution। तो कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है यहाँ पे, व्हाट इज द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन रिलेटेड टू द लाइंस दिस। अच्छा, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो इसका पैरेलल लाइंस कौन सा हो, किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं? पैरेलल लाइंस देखो, अगर इसके साथ इसका लाइन अगर पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है, तो यहाँ पे कौन सा चीज सेम रहेगा, कॉमन रहेगा? यहाँ पे स्लोप इक्वल रहता है। जो भी पैरेलल लाइंस होगा, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, तीन स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, तब जाके उन सब का स्लोप इक्वल होता है। तो स्लोप इक्वल होता है तो हम लोग ये जो स्ट्रेट लाइन गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ पे इट इज लाइक y इक्वल टू mx प्लस c। तो m हम लोगों का क्या है? m हम लोगों का स्लोप है। तो यहाँ पे इस लाइन का जो 2 है, मतलब ये जो लाइन गिवन है, इस लाइन का जो 2 गिवन है 2x, ये 2 हम लोगों का स्लोप है एक्चुअली इस स्ट्रेट लाइन का। तो अगर इसका भी पैरेलल लाइंस निकालूं मैं, तब जाके यहाँ पे जो 2 यहाँ पे गिवन है, ये 2 हम लोगों का सेम रहेगा, हर एक स्ट्रेट लाइन में सेम रहेगा जैसे कि, और बाकी हम लोगों का ये कांस्टेंट पार्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। तो हम लोगों का बाकी स्ट्रेट लाइंस किस तरीके से फॉर्म होगा? जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, इस तरीके से बाकी स्ट्रेट लाइंस हम लोगों का फॉर्म होता रहेगा। ठीक है, तो बाकी स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से फॉर्म होता रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? बाकी सब सेम हो रहा है, सेम रह रहा है, और बाकी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट टर्म अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यही बोलेंगे कि
set of set of lines related to the line. अच्छा, the set of lines related to the line y is equal to 2x plus 3 is y is equal to 2x plus any constant where k is any constant. ठीक है, तो where k is any constant, तुम k को कोई भी रियल नंबर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, तब जाके तुम्हारा डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस ये बनता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक सब लोगों को क्लियर है. तो आज का क्लास यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ. थैंक यू ऑल ऑफ यू.